ये समाधि क्या है? समाधि उस अनुभव में पहुंचने का संकेत है जहाँ पर हमारा सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, अर्थात हमारा सभी अज्ञान, अंधकार जो भी बोल सकते हैं वो समाप्त हो जाता है और कुछ नहीं बचता। उस स्थिति का नाम समाधि है। जब आपके भीतर कुछ नहीं बचेगा तभी समाधि का अनुभव होगा। जब तक कुछ बचेगा तब तक जो बचेगा उसी का अनुभव होगा और समाधि का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए समाधि समाधान शब्द से बना है। समाधि का अर्थ होता है जहाँ आपके सभी समस्या को समाधान हो गया, आपने जान लिया जीवन के रहस्य को, तो उसके बाद उसी स्थिति पर रहने लगे। सोते वक्त उसी पे सोने लगे, जगते वक्त उसी पे जगने लगे, चलते वक्त उसी पे चलने लगे। जो भी आप करेंगे उसी समाधि में ही आप करेंगे। तो जो ऐसी स्थिति जहाँ अब समस्या फिर से नहीं आएगी, अज्ञान फिर से नहीं आएगा, आप अज्ञानों को समाप्त करते हुए आप ज्ञान में प्रवेश कर गए, तो उस अवस्था का नाम समाधि है। हमारे जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान होना। तो समस्या क्या है हमारे जीवन में? मूलभूत समस्या तो अनेक है। मूलभूत समस्या ये है कि हम किसी बंधन में है, या शरीर के बंधन में है, या मैं के बंधन में है। तो हम जहाँ भी जाते उसी बंधन पे ही जाते। जब सोते बंधन पे ही सोते, जगते बंधन पे ही जगते, चलते बंधन पे ही चलते, काम करते बंधन पे ही करते। तो एक बंधन का जीवन था और कुछ जानने के बाद वो नहीं रहा, वो नहीं बचा। तो वो नहीं बचने से समस्या समाधान हो गई, समस्या का स्थायी समाधान हो गया। क्योंकि जो समस्या खड़ा करने वाला था अब वही नहीं रहा, तो अब किसका समस्या हो? न रहेगी बांस, न रहेगा बांसुरी। जब तक बांसुरी है तब तक वो बजाओगे तो बजेगी। जब तक मैं है तब तक बंधन है, बंधन होगा। बंधन उस मैं की बांसुरी है, उसका गाना है, उसका होने का परिणाम है बंधन। तो ये बंधन कब तक रहेगा? जब तक वो मैं रहेगा। क्योंकि बंधन मैं का छाया था, उसका परिणाम था, उसका लक्षण था। वो मूल रोग नहीं था। मूल रोग क्या था? वो बांसुरी था, वो मैं था जो अपने को कुछ मान रहा है, कुछ अलग मान रहा है, मैं जानता हूँ सोच रहा है, जो अपने को कुछ अलग इकाई मान रहा है, कुछ अपना अलग संसार खड़ा कर लिया और उस संसार का नायक अपने को मान रहा है। तो वो मैं जब तक रहेगा तब तक तो बंधन होगा। उसके होना ही बंधन है। वो बना वही गलत बात है। तो फिर अब वो जहाँ जाएगा उस गलत बात पर ही पहुँचेगा। बाहर से गलत बात उसके अंदर नहीं आएगी, उसके अंदर ही गलत बात है ना।
उसके अंदर ही गलत बात क्या है कि उसके अंदर मैं बना है, जो भ्रम से निर्माण हुआ है, तो गलत हो गया। अब उसको आप जहाँ भी ले जाओ वो गलत ही दिखेगा। वो उसको अच्छे से अच्छे जगह पर ले जाओ तो भी वो उसी तरंग का अनुभव करेगा जो उसके भीतर से आएगा। बुरे से बुरे में ले जाओ तो भी वही तरंग में वो आएगा। तो वो एक असमाधि की स्थिति में है, हम असमाधान की स्थिति में है। हमारा जो जीवन है वो समाधान किया हुआ नहीं है। हमने जीवन के समस्या को समाधान ही नहीं किया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया और समस्याओं के समाधान करने लगे। और समस्याएं हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में, जिसको भी हमने समस्या माने उसको समाधान करने में हम गए। पद प्रतिष्ठा कमाने को, धन कमाने को, परिवार बढ़ाने को इत्यादि, तो उन चीज़ों को हमने समस्या माना है। तो हम उसी के समाधान के लिए निकले हैं और उसका ही समाधान हमने कर नहीं पाया और उसी में उलझे हुए हैं। तो मूल समस्या जो हमारे पास थी उस पर तो हमने कुछ काम ही नहीं किया, है ना। तो मूल समस्या जो है हमारी, उसको अगर समाधान आपने किया तो फिर आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगा। क्योंकि किसको आएगा? जो जिस मैं को आएगा उस मैं का तो हमने समाधान कर दिया। तो अंदर से आपने अपना जीवन का समाधान किया हो तो बाहर आपको कहीं भी बंधन नहीं होगा। आपको नर्क भी कोई डाल दे तो भी आप समाधान में ही होंगे, क्योंकि मूल समस्या का आपने समाधान निकाला है। तो हमारे जीवन की जो मूल समस्या है वो क्या है? ये बंधन है। हमारे शरीर और मन के आसपास से बांसुरी बज रही है बंधन की, बंधन का गीत चल रहा है। वो क्यों चल रहा है इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसको लेते हुए अंधाधुंध हम जीवन में कूद पड़े, भौतिक दुनिया में कूद पड़े। तो अब इस मूल समस्या को पहचानना है। वो बंधन का जो गीत बज रहा है हमारे आसपास, क्यों बज रहा है, किसको बज रहा है? मुझको बज रहा है, मैं हूँ। तो अब फिर इस मैं का हम समाधान करेंगे। ये मैं है कि नहीं है? अगर ये मैं है रियल में, तो इस मैं को हम दूसरी तरह से बनाएंगे। जो कुछ अच्छा होगा वो इसके ऊपर लगा देंगे तो अच्छा मैं बना देंगे, ठीक है। अगर मैं ही नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, है ना। तो ये दो बातें होंगी। तो इस रास्ते पे हम चलते हैं। अध्यात्म इसी मूलभूत समस्या का समाधान करने वाले व्यक्तियों का एक प्यास है, उनका एक पुकार है अध्यात्म। तो अध्यात्म के रास्ते पर जाने वाले लोग शुरुआत में इसी तरह इंक्वायरी करेंगे उस मैं का, और उस इंक्वायरी करने की व्यवस्था को हम बोलते हैं ध्यान। ध्यान करना है। ध्यान का अर्थ ये है कि जीवन में कुछ क्षण निकाल लो अलग सा, जहाँ पर आप इस मैं का समाधान करने लगो। मूलभूत समस्या जो है आपके अंदर, उसके इंक्वायरी करने लगो। क्योंकि आप दिन भर तो व्यस्त है समाजों में, परिवार में, बंधन में, तो वहाँ पर आपको समय नहीं मिल रहा है। तो ध्यान ये बोलेगा आपको कि आप कुछ क्षण के लिए समय निकाल लो और कहीं पर बैठ के किसी गुरु को सुन के, किसी सदगुरु के पास बैठकर कुछ शांत होने की कला सीख लो।
कुछ अपने मई को देखने की कला सीख लो, कुछ साक्षी का अनुभव सीख लो जो आपको काम आएगा उस मई को जानने के लिए। तो इसको बोलेंगे हम ध्यान। और ध्यान मार्ग में होगा और मंजिल समाधि में होगी। तो ध्यान से धीरे धीरे हम अपनी जो 24 घंटा के जीवन में उसमें पहले 1-2 घंटे के लिए समाधि में जाने की प्रयास करेंगे। जो आप आधे घंटे 1 घंटे का कहीं पर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं आप 1 घंटे के लिए समाधि में रहते हैं। अगर सही ध्यान आपने किया हो तो वो 1-2 घंटा जो आपने किया वो कुछ क्षण के लिए समाधि की थोड़ी झलकियाँ उधर मिलती है ना। तो ऐसे ही ध्यान करते 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 आपको ये बात गहरी होती चले जाएगी, आपका भीतर का साक्षी का भाव प्रकट होते चले जाएगा और आपके अंदर क्षमता आ जाएगी अपने मैं को समाधान करने का, उस मैं को देखने का। और आप पाएंगे कि उधर मैं नहीं होता। अगर होता तो मैं इसको अच्छा भी बना सकता था, है ना। अगर मैं होता तो उसको ऐसा नियम अनुशासन देकर उसको जैसा ठीक है वैसा भी बना सकता था, मगर मैं ही नहीं है। अस्तित्व है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, अपने आप हो रहा है, जीवन चल रहा है। हम भी इसी जीवन में एक बांसुरी है। तो बंधन का गीत निकल रहा था पहले, तो आप सहज हो गए, सरल हो गए, प्रेम से भर गए। तो अब यहीं से मुक्ति का गीत निकलेगा फिर। तो इस तरह आप गहरे ध्यान का अनुभव करते करते फिर आपको समाधि लग जाएगी। और समाधि ये होगी कि आप अब बिल्कुल इस जगह पर पहुंच गए जहां वो समस्या नहीं बची, मूलभूत समस्या जो थी। आप एक समाधान की दशा में पहुंच गए जहां कोई प्रश्न नहीं है, जहां कोई प्रश्न बचा नहीं। तो अज्ञान नहीं बचा। अज्ञान क्या है? प्रश्न है। तो प्रश्न क्यों पैदा होता है? जब आपको पता नहीं होता है। तो आपको पता हो गया, होने का एहसास हो गया, सत्य का अनुभव हो गया, तो कैसे प्रश्न आ सकता है? वहाँ प्रश्न नहीं बचेगा। प्रश्न नहीं बचेगा तो अज्ञान भी नहीं बचेगा। तो आप इस जगह पर पहुँच गए। एक स्वाद आप जीवन का जो टेस्ट है, जीवन में जो कॉन्शियसनेस का विस्तार है, चैतन्य का जो विस्तार है, उसका आपने अनुभव कर लिया। तो आपकी समस्या समाधान हो गई। आपने जान लिया वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। और चैतन्य क्या होता है? मुक्त होता है, असंग होता है, बोध स्वरूप होता है, आनंदमय होता है, शिवमय होता है। तो ऐसा अनुभव आपको हो गया तो आप क्यों फिर उस समस्या में जाएंगे? भाई आपने तो स्वर्ग ही पा लिया। स्वर्ग भी क्या उसके आगे फीका है। आपने तो परम ज्ञान पा लिया। तो इस स्थिति को जान लिया तो क्यों आप फिर उस समस्या में जाएंगे, उस मैं के क्षुद्र जीवन में जाएंगे? क्यों वो हो बनेंगे? फिर मैं बन के क्यों फिरेंगे आप? फिर जब मैं बन के इतना दुख होता था और अब चैतन्य बन के इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद हो रहा है, तो बेकार में कौन फिर वो मैं बनने को जाएगा? है नहीं जाएगा ना। तो फिर उसको ये हो जाएगा, वो अनुभव उसका 24 घंटा ही हो जाएगा, क्योंकि अब वो मैं के पास जाने वाला नहीं है ना। तो 24 घंटा ही अब उसी का हो गया, समाधि का ही हो गया, फिर उसी चैतन्य का ही हो गया। तो इसी जगह पर, इसी अवस्था पर नाचना, गाना, बैठना, गीत गाना, रहना है। तो इसका अनुभव समाधि है। तो मित्रों, इस किस्म की समाधि पर पहुंचने के लिए बौद्धिक रूप से कुछ बात समझनी है। ये पहला चरण है।
फिर उसके बाद कुछ ध्यान सीखना है, कुछ शांति आनंद का अनुभव करना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो उसका ध्यान है। फिर अंत में ये समाधि का अनुभव होती है। अगर आप मेरे से ध्यान सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो मित्रों, कोई भी मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। धन्यवाद।